वेलकम बैक डियर लर्नर्स। आइए हम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड को फिनिश करें। इसकी बची हुई 4 स्टैंजास को हम समझें। नाउ अब यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। तो यहां पे देखिए, यहां पे सेंट पीटर है। ही हैज फ्लोन off the handle means he has lost his cool, he has lost his temper। वो एकदम इस वक्त गुस्से में है। he is burning in anger और seething in anger। और कह रहे हैं now you shall, देखिए you के साथ shall यूज हो रहा, कह रहे हैं you shall, अब तुम बिल्ड करोगी, बनाओगी as the birds do, जैसी बर्ड करती हैं। कितना मेहनत करके एक एक वो जो है टाइनी जो है चीजें लेके, छोटी छोटी चीजें लेकर के आती हैं और अपना घर बनाती है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी लिटिल। और कैसे तुम, ना सिर्फ तुम अब अपने जो है घोंसलों को बहुत ही मेहनत से बनाना होगा तुमको, जैसे बर्ड्स बनाती हैं, जैसे वो अपने खाने के इकट्ठा करने, छोटा अमाउंट खाने को इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, ठीक उसी तरह से अब तुम्हें करना होगा। क्या करके? बाय बोरिंग, ड्रिलिंग, मेकिंग अ होल, होल बना के। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, देखिए एम्फेसिस करने के लिए बोरिंग एंड बोरिंग, यानी कि क्या यूज कर रहा है? रेपिटिशन यूज कर रहा है। यहां पे देखिए कैसे रेपिटिशन यूज कर रहा है पोएट। कह रहा है एंड बोरिंग, और बोरिंग, यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हें क्या करना होगा? बोर करना होगा। बोर इनटू द हार्ड वुड, जो वो जो कठोर लकड़ी है उसमें तुमको बोर करना होगा। बोर कर करके वहीं से तुम जो है टाइनी जो है वुड पार्ट ले आओगी, उससे अपना घोंसला बनाओगी और उससे अपना, उसी से तुम अपना खाना भी क्या करोगी? अरेंज करोगी। ऑल द डे, पूरे दिन, इन द हार्ड ड्राई वुड, कह रहा पूरे दिन इन द हार्ड ड्राई वुड, जो है जंगल में तुम्हें पूरे दिन मेहनत करनी होगी। Why? Because now he is going to change this greedy woman to a bird, that is woodpecker। यानी कि अब वो उसको क्या करने जा रहे हैं? सेंट पीटर इस लालची वुमन को क्या बनाने जा रहे हैं? वुडपेकर बनाने जा रहे हैं, एक चिड़िया बनाने जा रहे हैं। तो यहां देखिए पोम का 13th स्टैंजा खत्म हो रहा है। देन अप शी वेंट, और जैसे ही वो कहते हैं देन अप शी वेंट, वो उड़ के कहां पहुंचती है? अप मीन्स वो रूफ पर पहुंचती है। थ्रू द चिमनी, किससे होकर के? चिमनी के थ्रू वो कहां पहुंचती है? वो ऊपर छत पर पहुंचती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, यानी कि उसे एक बोलने का मौका भी नहीं मिल पाता है, यानी कि वो अपने पॉइंट को, अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और वहां से, उस छत से कौन उड़ता है? कौन दिखता उड़ता हुआ? एक वुडपेकर। इट मीन्स फॉर शी वॉज चेंज टू बर्ड। क्यों? क्योंकि वह किस में बदल गई है? बर्ड में बदल गई है। तो यहां हम देख रहे हैं 14वें स्टैंजा में कि जैसे ही सेंट पीटर अपने शब्दों को खत्म करते हैं, बोलते हैं, वी सी दैट ये जो ओल्ड वुमन, ये ओल्ड स्मॉल ग्रीडी वुमन है, ये नो लॉन्गर ह्यूमन, अब ये ह्यूमन यानी कि एक ये वुमन औरत नहीं रह गई है, और ये उड़ करके छत पर पहुंचती है चिमनी के थ्रू, और वहां से वो उड़ती है किसके रूप में? एक वुड पेकर, अ स्पीसीज ऑफ बर्ड, एक तरह की ये बर्ड हो गई है जिसका नाम है वुड पेकर। और इसे इतना भी मौका नहीं मिल पाता है कि ये अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए। शायद इसे मौका मिला होता तो शायद वो एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन सेंट पीटर ने इसे बहुत मौके दिए हैं। सेंट पीटर हैज मेंटेन्ड हिज calm and cool for a long time, though he's been hungry for a long time, his
He has made many just he has just, you can say that, requested her for many times. Even then, this greedy woman just has badly failed in serving him a small piece of cake because of her greed, because of because of being so narrow and because of being so greedy. And the result is that now the anger of this saint, this hermit, has exploded. And what is the result of the anger of this very particular hermit, or this very particular, you say, this saint? This this old small woman has been, sorry, changed to a bird. She has lost her human form, her human body, all because of her greed and all because of her excessive hunger for material comfort. अब देखिए 15वें स्टैंजा को हम देखते हैं। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। और जब जो है सेंट पीटर इसको एक जो है बर्ड में चेंज कर देते हैं, उस वक्त ये जो है रेड कलर का कुछ अपने सिर पे पहने होती है औरत, इसलिए जब ये बर्ड में कन्वर्ट होती है तब भी इसका हेड पार्ट रेड रहता है। एंड दैट वॉज लेफ्ट एट द सेम, और ये उसी तरह रह जाता, वही मैंने कहा आपको। बट ऑल द रेस्ट ऑफ क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उसके बाकी सारे कपड़े जल जाते हैं। ब्लैक एज कोल, और किसकी तरह ये पूरी तरह से काली हो जाती है? जस्ट लाइक अ कोल, कोयला इन द फ्लेम, उस आग में जिसमें वो उसके कपड़े जलते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो वुड पेकर होती है बर्ड, ये क्या करती है? इसका जो हेड पार्ट वो क्या होता है? स्कारलेट होता है, यानी कि डार्क रेड होता है, और पूरी शरीर इसकी ब्लैक होती है। और ये क्या करती है? ये ड्रिल करती है किसमें? वुड में। और ड्रिल करके वहीं से ये छोटे छोटे टाइनी जो है वुड पार्ट लेकर के आती है, उससे अपना नेस्ट, और वहीं से ये अपना फूड भी अरेंज करती है। तो अब देखिए पोम का लास्ट स्टैंजा। एंड एवरी कंट्री, कह रहा एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कह रहा हो गांव का, इस जो है वहां के गांव का, ये जो नॉर्थलैंड के गांव का, उस विलेज एरिया का हर लड़का है सीन है, उसने इसे देखा है इन द वुड, जंगल में, वेयर शी लिव, जहां वो रहती है, इन द ट्रीज, पेड़ों में, स्टिल, अभी भी, दिस दिस वेरी डे, आज भी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो क्या करती है? बोर करती रहती है किसी हार्ड ड्राई वुड में, क्या करने के लिए? अपना खाना कलेक्ट करने के लिए, वहां से टाइनी वुड पार्ट लाने के लिए, जिससे ये अपना नेस्ट बनाती है। तो हमने यहां देखा कि ये जो पोम, दो ये क्या है, इसको इन्होंने एक लेजेंड बोला है। लेजेंड एक ऐसी स्टोरी होती है दैट इज दैट इज मे बी रियल, दैट इज मे बी इमेजिनरी, बट इस लेजेंड के थ्रू, यानी कि ये जो स्टोरी पोएट ने जो हमें सुनाई है, इसके थ्रू वो एक मैसेज कन्वे करते हैं दैट greed is very bad, one ought not to be greedy, one ought not to be so mean minded or so narrow minded, and one ought to be generous, one ought to be large hearted, one ought to be big hearted, and one ought to try one's level best to 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 give charity, to help those who are in need, to help those who are in trouble and problem and difficulty. Otherwise they may have same kind of fate or fortune or destiny, just as the old small greedy woman of this very particular poem. तो एक बार आइए हम इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच देख लें। Now you shall build as the birds do, fine, and shall get your scanty food,
scanty, food, fine, clear, एंड बोरिंग यहां देखिए ये जो बोरिंग वर्ड है इसको 3 बार रिपीट करा गया है, यानी कि यहां पे क्या मिला, हमें मिला repetition. All the day in the hard dry wood, all the day. द यहां देखिए रिपीट हो रहा है, यानी कि फिर repetition हमें मिला यहां पर ड्राई। एक और भी देखिए, डे में डी का साउंड, हार्ड में डी का साउंड, ड्राई में डी का साउंड और वुड में डी का साउंड, यानी कि रेपिटिशन ऑफ अ सर्टेन कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज कॉन्सोनेंट्स। यहाँ कॉन्सोनेंट्स भी है। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, वेंट थ्रू वेंट through the chimney, fine. Never speaking a word, ठीक है, and out of the top flew a woodpecker, ठीक है, for she was changed to a bird, she was changed to a bird, ठीक है। She had a scarlet cap on her head, so देखिए she S से शुरू, scarlet S से शुरू, had H से शुरू, her H से शुरू, head H से शुरू, यानी कि this line is a very good example of alliteration. Why? Because the repetition of H sound and S sound, and that was left at the same, and that was left at the same, that was left at the, देखिए यहां पर भी टी का साउंड दैट में, द का साउंड फिर, टी का साउंड फिर द में, यानी कि अगेन एलिटरेशन। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, बट ऑल द रेस्ट ऑफ, ठीक है, of her clothes were burnt. Black as a coal, तो देखिए black as a coal, उसके कपड़े को coal से कंपेयर किया गया है, किसकी सहायता से, as की सहायता से। इट मीन्स जहां पे हमें क्या मिला, सिमिली। अब लास्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, ठीक है, हैज सीन हर, देखिए हैज एच से, her H से, यानी कि again alliteration, in the wood where she lives, in the trees still, she देखिए S, still देखिए S, again यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, अगेन हमें यहाँ पर भी एलिटरेशन मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे द में टी का साउंड, ट्रीज में भी टी का साउंड, तो एलिटरेशन। दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, अगेन रिपीटिशन ऑफ बोरिंग वर्ड।